तत्वार सूत्र की रचना कैसे हुई। एक सदग्रस्त ने विचार किया कि कुछ लिखा जाए। उस समय लिखने की परंपरा, लोग स्मृति में दीवारों पे लिख देते थे, पत्थर पर खोद देते थे। कागज का उतना प्रचार नहीं हुआ था, उपलब्धि नहीं होती। तो सदग्रस्त ने ये विचार किया कि लिखा जाए। तो उसने क्या किया, दीवार पे लिख दिया, दर्शन ज्ञान चारताणी मोक्ष मार्ग। लिख करके वो कहीं अपने आवश्यक कार्य से चला गया। उसके घर दिगंबर आचार्य आहार करने के लिए आए। आहार करके बाहर निकले, उनकी दृष्टि दीवार पर पड़ी और सूत्र पढ़ा, दर्शन ज्ञान चारताणी मोक्ष। अब विचार करने लगे ये दर्शन ज्ञान चारित क्या है। तो उन्होंने उसके आगे एक सम्यक शब्द लगाया। आज प्रातः हमने यही बताया, विश्व के जितने भी धर्म मजहब हैं उन सब में 10 धर्मों की स्थापना है। सब धर्मों में 10 धर्म माने गए हैं, लेकिन आपके यहाँ के 10 धर्म में उनके 10 धर्म में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, एक शब्द का अंतर है। हमारे यहाँ एक शब्द लगाया गया है उत्तम। उत्तम का अर्थ है निर्दोष, और निर्दोष का मतलब है दृष्ट प्रयोजन वर्जनार्थम, ख्याति लाभ पूजा वर्जनार्थम उत्तम विशेषण। दूसरों से हमें प्रशंसा मिले, दूसरों से हमें पूजा मिले, दूसरों से हमें धन्यवाद मिले, ऐसा भाव नहीं रखना, तब वो उत्तम विशेषण होता है। जैन धर्म में 2 ही मार्का है, हॉल मार्क है, एक उत्तम और दूसरा सम्यक। इस आपके जैन धर्म की पहचान है, उत्तम और सम्यक। जैसे आप भोग की वस्तुएं खरीदते हैं, ट्रेडमार्क खरीदते हैं, तो गारंटी वारंटी मिलती है। ऐसे ही ये जैन धर्म गारंटी और वारंटी का सौदा देता है। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। गुरु महाराज ने सम्यक लगा दिया। जब वो ग्रस्त लौट के आया, विचार करने लगा, अरे ये सम्यक किसने लगा? परिवार के लोगों से पूछा, उनने कहा कि ऐसे ऐसे महाराज जी आए। वो महाराज की खोज में जंगल में गया और निवेदन किया, प्रभु प्रथमो ग्रासा मक्षिका पाता। जैसे आपके यहाँ गुरु महाराज आहार करने आए और आप पहले ही ग्रास दे रहे हो और अंतराय आ जाए, कितना दुख होता है, बहुत दुख होता है। ऐसे ही अरे मेरा पहला ही सूत्र गलत हो गया, आगे ना जाने में कितनी गलती कर देता। इसलिए धर्म ग्रंथों को बनाने का अधिकार ग्रस्तों को नहीं। आप ग्रंथ की नकल करवा सकते हैं, प्रकाशन करवा सकते हैं, छपवा सकते हैं, लेकिन आपको बनाने का अधिकार है ही नहीं। ज्ञान दान देने का अधिकार आपको है ही नहीं। जो आजकल गली गली में दुकानें खुल गई ना, 2 ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत अच्छे मीठे बोल लिए, इधर उधर की बुराई कर दी और साहब पंडित जी बन गए। तब उसने अपना निवेदन किया, प्रभु मेरा ये भाव है। तब इस तत्वार सूत्र की रचना हुई। परंतु उसके पहले ये तत्वार सूत्र का जो सरलीकरण, या एक सूत्र में, एक छंद में पूरे तत्वार सूत्र को रख दिया। जो छंद
महावीर भगवान की सभा लगी हुई थी। 66 दिन हो गया, केवल ज्ञान हो करके दिव्य ध्वनि नहीं थी। तब इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना और विद्यार्थी का रूप धर करके इंद्रभूति विद्वान के पास गया। मेरा गुरु मौन हो गया है और ये बताया गया था, मैं भूल गया हूँ, इस श्लोक का अर्थ बता दीजिए। अहंकार था, मैं वेद वेदांगों का ज्ञाता हूँ। पूछ क्या पूछता है। उस इंद्र ने बालक बन के, विद्यार्थी बन के गया था, ये श्लोक पढ़ा। कामा लगा हुआ है, वहाँ रुकना है और फिलो में पढ़ना है। त्रैकाल्यम द्रव्य सटेकम नवपद सहितम जीव सटेकायलिष्याः पंचान्ये स्वास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदाः इत्येतन् मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितै प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्दधाति प्रशति च मतिमान् यः स वै शुद्धो दृष्टिः। ये श्लोक जब उसने पढ़ के सुनाया, इंद्रभूति घबरा गया। उसने देखा कि सारा वेद वेदांग में कहीं भी 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 85 काय, गति, जीव, सटकाय लेस्या, 6 काय 6 लेस्या, ये हमारे किसी वेद वेदांग में कहीं भी नहीं है। ये क्या चीज़ है, क्या भला है। जब वो जो देखने लगा तो उसको जो है कि हमारे पूरे कहीं नहीं है। अब अपने अज्ञान को ढकने के लिए आदमी सामने वाले को कुछ ना कुछ कह देता। अरे बोले इतना सरल है, चल तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे को बताऊँ फिर भूल जाएगा, चल तेरे बाप को समझाता हूँ। आजकल कुछ लोग ऐसे हो गए, क्या बेटे से नहीं जीत पाते, कुछ कहते तेरे बाप को समझाएंगे। बड़ी विचित्रता है संसार की। आजकल कोई समझना नहीं चाहता है, समझाने के लिए बहुत लोग बैठे। वही भी रोग में आया और चल दिया। जैसे ही समुद्र के करीब आया, मानसम को देखा, मान गलित हो गया और वो इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर स्वामी का पहला शिष्य बन गया। ये श्लोक, ये मिनी तत्वार सूत्र है। क्या हम इतना प्यार करते हैं और देखते हैं। आप लोग तो कहे भगवान बहुत अच्छे हैं, मंदिर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या क्षेत्रों पे रहने की व्यवस्था, खाने की बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अपने गांव में तो कछु नहीं है। रोज अपने गांव की बुराई। 30 साल हो गए मुझे देखते देखते, 30 साल हो गए। महाराज ऐसा बनवाना चाहते, महाराज वैसा महाराज बनवाना चाहते। महाराज के नाम से बनवा लोगे हो महाराज को, ध्यान रखना। यही वो चौबूतरा है, चिंता मत करो। ये श्लोक ताम्रपट पर लिखा हुआ रहता है और शास्त्र का जो अभिषेक होता है, इस श्लोक पर वो लोग जल ढालते हैं, अभिषेक करते हैं। ये वो श्लोक है जिसमें पूरे शास्त्र का अभिषेक होता है।
लोग कहते कि शास्त्र का अभिषेक कैसे होता है। हमने आगम पढ़ा है, शास्त्र का अभिषेक होता है। ताम्रपट पर जो शास्त्र लिखे रहते हैं उनका अभिषेक होता है। ताड़पत्र पर जो लिखे रहते हैं उनका भी अभिषेक होता है। उनका अभिषेक होता है शुद्ध है। दक्षिण भारत में काजू का तेल से ताड़पत्र के ग्रंथों को मोया जाता है। एक दो बार तो हमने यहाँ किए, वो फिर टेढ़े वेढ़े हो रहे हैं। अभी शुद्ध पंचमी को नसिया जी में तत्वार सूत्र जो उस पर लिखा था, ताम्रपट, तांबे के पट पर उसका अभिषेक किया था महिलाओं ने। अभी दशहरे के बाद तत्वार सूत्र की पूरी सर्वार सिद्धि ताम्र पट पर उत्कीर्ण होने जा रही है। जिनवाणी सुरक्षित है तो तुम्हारा धर्म सुरक्षित है। आज नहीं तो कल समझ में आएगी। और आपको तो धन से मतलब है, धर्म से मतलब नहीं है। कितनी कठिनता से जिनवाणियों को प्राप्त किया जाता है। ऐसी ऐसी पांडुलिपियाँ, प्रिंट छपे हुए ग्रंथ जो 18वीं शताब्दी के हैं, 18वीं शताब्दी से जब प्रिंट शुरू हुआ था। और आपको एक विशेष बात ये बताना चाहते हैं, आपका ये पूरा एरिया विद्वानों का एरिया रहा है। उनके द्वारा हस्तलिखित पांडुलिपियाँ यहाँ हैं। मुनि ब्रह्म गुलाल का जीवन चरित्र छत्रपति कवि के द्वारा लिखा हुआ। पाड़म के मनोहर लाल शास्त्री थे और मकरंद विद्वान थे, उनका नाम मकरंद था। उन्होंने तत्वार सूत्र पर कुछ लिखा, कुछ भक्ति मार्ग लिखा। जारखी में जीवनी बाई थी एक महिला, उसने लिखा। एलक पन्नालाल जी, पन्नालाल जी न्याय दबाकर आपके झारखी के। माणिकचंद जी कौंदे यहाँ के थे। और चावली, सातों भाई विद्वान, अखंड संस्कृत के विद्वान। जो नंदन लाल शास्त्री, जो आचार्य सुधर्म सागर जी बने, अम्मा जी के नाना जी थे कौन थे। सोचिए आप, उनके हाथ के लिखे हुए ग्रंथ, उनके प्रकाशित ग्रंथ है तुम्हारे पास है। ग्रंथ क्या है आपके पास? जगरूप शाह एटा, जगरूप शाह एटा यानी 19वीं शताब्दी के इतने प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने तत्वार सूत्र की पद विभक्ति और पूरी सर्वार्थ सिद्धि की हिंदी अनुवाद किया। किसी को मालूम नहीं, 1600 पृष्ठ, लगभग 1600 पृष्ठ। ये तत्वार सूत्र इतना ही नहीं है। हम भूमिका में ये आपको बता रहे हैं कि तत्वार सूत्र की महिमा क्या है। तत्वार सूत्र में हमारी आत्मा का विज्ञान भरा हुआ है। पूरा तत्वार सूत्र हमारे मन वचन काया में। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। हम जिस समय से गुजर रहे हैं वो समय है त्रैकाल्यम, 3 काल, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, जीव 6 काय और 6 लेस्या वाला, और अन्य 5 प्रकार से, 5 अस्थि काय, 5 व्रत, 5 समिति, 5 गति, 5 ज्ञान, 5 चारित्र के भेद।
इत्येतन मोक्ष मूलम, ये ऊपर जितने बताए ये सब मोक्ष के मूल हैं, जड़ है। पर ये बताए किसने? कि त्रिभुवन महितई, तीन लोक के द्वारा पूजित अरहवी सही, अरहंत ईश्वर के द्वारा प्रोक्तम कहे गए बतलाए। न्याय शास्त्र का सूत्र है, वक्ता की प्रमाणता से वाक्य में प्रमाणिकता आती है। अरहंत भगवान मूल ग्रंथ करतारा हैं, उत्तर ग्रंथ करतारा गणधरपति ग्रंथ, इसलिए इसकी प्रमाणिकता है तेसाम वाचनानुसार। उन्होंने बताए हमें क्या करना है। कहते प्रत्येति श्रद्धाति प्रशति च मतिमान यह सभी शुद्ध, या मतिमान जो बुद्धिमान इनकी प्रतीति करता है, रुचि करता है, श्रद्धाति श्रद्धा करता है, प्रशति अनुभव करता है, सामान्य वह वही यानी निश्चय से शुद्ध दृष्टि सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की परिभाषाएं हमने अपने हिसाब से बना ली और अंत में टिक गए, जिसने स्वानुभव कर लिया वही सम्यक दृष्टि है। चारों अनुयोगों से चार सम्यक दर्शन होते हैं। प्रथमान योग का सम्यक दर्शन है, जिन दत्त सेठ कभी झूठ नहीं बोलता है। अंजन चोर का सम्यक दर्शन, जिन दत्त सेठ के वचन प्रमाणित थे और वह नीचे की तलवार से, बर्छी से, भाला से डरा नहीं और काट। ऐसा दृढ़ श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान, जिन दत्त सेठ कभी झूठ नहीं बोलता है, ये प्रथमान योग का सम्यक दर्शन।